यदि सदगुरु के नाम हो जाए तो जीवन की मध्यम पहर और जीवन की अंतिम पहर जो है परमात्मा के नाम ले ली जाती है। हमारे जीवन का प्रथम पहर जो है किसी और के नाम लिख दिया गया। होना तो ये चाहिए जीवन का प्रथम पहर गुरु के चरण में लिख दिया जाए, बस जीवन की मध्य और अंतिम पहर गुरु संभालता है, जीवन अपने आप मान बन जाएगा। लेकिन पहली पहर वहां दर्द हो जाएगा। अब ना कई बार बीमा एजेंट होते ना, ये फर्म जिसका फॉर्म भरना होता है जो बेचारा कुछ नहीं जानता तो क्या कहते हो, तो नीचे उल्टा लगा वो ये भी नहीं पूछता कि ऊपर क्या है, वो ये भी नहीं पूछता क्या क्या भरना है, उसे क्या लेना देना। वो जानता है एजेंट विश्वासी है और फर्म बीमे का ही है, मेरी जमीन का फर्म नहीं है। बस उसको ये विश्वास होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए का बाबूजी आप सब आप ही भर लीजिए खाली मैं तो उनका। तो मेरे भाई जीवन में दो ही परमात्मा के पाने के मार्ग हैं, या तो इतने छोटे बनों के दुनिया को देखो ही नहीं, या इतने विशाल बनों के दुनिया के हाथ हम तक पहुंचे ही नहीं। बस दो ही मार्ग हैं। ज्ञान का मार्ग जो है ये हिमालय वाला मार्ग है, अनंत जन्मों की यात्रा के बाद जीवन तक पहुंच पाता। ये तो ऋषि मनुष्यों का मार्ग है, बहुत बड़ा हम जैसे गृहस्थी कीड़ों का काम मार्ग है। हम ऊंचे नहीं चढ़ सकते, हम छुप सकते हैं, बस छोटा से छोटा बनना सीखो। बस इतना छोटा बन जाओ मेरे भाई बहन, दुनिया के लोग जब पैर डाले उनके पैरों के नीचे दब जाओ। ये छोटी दूब होती है, कितनी छोटी होती है, दुनिया के लोगों के सबके चरण ऊपर रखते हैं और चढ़ के दब मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है तो दूब देखना सारे साल खड़ी करती है, और जो पेड़ मुड़ना नहीं जाना, टूटना सीधे शिक्षण सुधार के गिर गया। तो जीवन में मेरे भाई बहन एक मार्ग ऐसा है, अपना अहंकार यदि मिट जाए, अपना जन्म जन्म के पद कुल का अभिमान मिट जाए, साधना का अहंकार मिट जाए, जानकारी का अहंकार मिट जाए, बड़पन का अहंकार मिट जाए, अहंकार शुद्ध जीवन हो जाए, तो सदगुरु की सारी साधना शिष्य की है। जब बाप की सारी संपदा बेटे की है तो क्या गुरु की सारी साधना शिष्य की नहीं है? कैसे हो सकता? पर एक ही शर्त है, यदि अहंकार मिट जाए तो मेरे भाई बहन समझ लो ये तार जो है अब जिसे जोड़ना करके अब उसकी साधना समझ। और यदि ये ना हो तो फिर स्वयं साधना करो। साधना वाला मार्ग तो बहुत लंबा मार्ग है, अनंत जन्म वाला मार्ग है। अरे करोड़ जन्म के बाद भी जीव परमात्मा को पा ले तो समझना बहुत सस्ता पा गया है। यात्रा तो अनंत जन्मों की थी, लेकिन करोड़ में काम कर गया इसका। अनंत जन्म की हम सारे जीवन भर प्रयत्न करते हैं, जीवन में एक भी सदगुरु ठहर नहीं पाता। हरिश्चंद्र विसर्जन का गुण ठहर गया, संसार में चल गया। रंती देव में अतिथि गुण ठहरा, चल गया। एक एक गुण ठहरा लोगों के पास, कर्ण के पास में केवल दान का गुण ठहरा, चल गया। हमारे जीवन में सदगुण आते हैं लेकिन देख करके चले जाते हैं। कहा कि द्वार बंद है, बाहर घूम करके चल पड़ते हैं। मेरे भाई बहन जीवन में सदगुरु की कृपा तब समझना जब जीवन में कोई कोई सदगुरु ठहर जाए, और ठहरने के बाद में आप उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सको। जीवन की सारी साधनाएं, जीवन के सारे सदगुण अपने आप प्रयोग करें, कुछ नहीं करना। अरे हमारे को बुलाने के लिए फूल को चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती, पधारो पधारो। फूल कहता है कि मेरे पास खुशबू की आता है, यदि मेरे पास खुशबू होगी 1000 रुपये अपने आप जाएंगे। और यदि कागज का फूल होगा तो जीवन में भंवरों को कितना ही बुलाऊंगा तो कागज के फूल पर भंवरे करेंगे। जीवन में एक सदगुण आ जाए, कुछ जरूरत नहीं, एक सदगुण, कोई सा भी सदगुण जीवन में आए और टिक जाए। कहां टिक पाते? जीवन भर प्रयत्न करने के बाद भी सदगुण नहीं टिक पाते। मैं तो अपने जीवन की कहता हूं मेरे भाई बहन, कोई मेरी 2 मिनट की निंदा करके देखे मेरा सारा ज्ञान उसी से उड़ जाता है। ये दोहरा खराब खतरनाक है, ये बड़ा बदमाश है, बात खत्म होगी। जरा खेलने लगे उसी क्षण सारे जीवन में अपनी साधना को शब्द ले गए। है क्या जीवन मेरे भाई बहन? मेरा तो सारे जीवन भर निवाड़ के लोगों ने वेश्या कह के पुकारा, लेकिन मेरा के वो वेश्या शब्द मेरा के कान नहीं पहुंच पाए थे।
चेतना उधर जुड़ी हुई थी मेरे भाई। हमारे पास कहां चेतना मेरे भाई? हमको कोई कह के देखे एक मिनट में सारा काम हो जाता है। कितना सारे जीवन के ज्ञान को पानी फिर जाता है एक क्षण में। तो समझो सारे जीवन में कोई साथ नहीं है, जीवन टूटा ही रहते। तो मेरे भाई बहन, जीवन में सबसे पहले यही है परमात्मा से प्रार्थना करो। हे गोविंद, हम तेरे हैं, तेरे खातिर आए हैं। बार बार अपने सद्गुरु को प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, अब एक ही इच्छा है, आपके चरणों तक इस शिष्य को किसी न किसी तरह दिखा देना बस। और जीवन में याद करना मेरे भाई बहन, सद्गुरु को लूटने का तरीका समझो। आप कितना भी सार्थक प्रणाम करो, कितना भी पैसा चढ़ाओ, कितने भी पैर दबाओ, सद्गुरु राजी होने वाला नहीं। संसार समझ लो, वो राजी कब होता है? जब शिष्य की परमात्मा के प्रति लगन देखता है। मेरा बेटा परमात्मा को जाने के लिए और सद्गुरु के पास में कभी संसार की चर्चा जो शिष्य नहीं करता, सद्गुरु के मन में आंख बैठ जाती है कि ये बेटा संसार का नहीं है। अगर एक बार भी आपने संतों के सद्गुरु के सामने संसार की चर्चा कर ली, समझना जिंदगी भर के लिए उनके आंख से गिर जाओगे। आपके सामने सद्गुरु कभी अच्छी बातें करेंगे, जानेंगे इस संसार का कीड़ा क्या परमात्मा को बचाएगा। तो गुरुजनों के पास में रह करके प्रार्थना करो आपके ऊपर। मेरे सद्गुरु देना सब बोलिए।
गुरुदेव कहते थे लेंगे लेंगे, टालते रहे, 9 साल बीत गए, सेवा छुट्टी चलते। क्या दीक्षा नहीं थी, वो कुछ नहीं। लेकिन जिस समय करुणा बरसी और कहा बेटे आज मौका है, और मौका होते उसी दिन संन्यास ले लिया। क्या करना है? हम गुरुदेव के पास में जाते हैं, 11 रुपए निकाल के छोड़ते हैं तो खर्च निकलता है क्या हो? अरे साल में गुरुजनों की सेवा जो आदमी 100 रुपए भी नहीं कर सकता, गुरु भक्त होने का अधिकारी नहीं। गुरु आपके धन का लोभी नहीं है, लेकिन चेतना होनी चाहिए। मेरे बाप ने यह उत्सव बनाया हुआ है, मेरी क्षमता का उत्सव कहां से क्या कहता है, कोई मेरी नैया कोई किताब, इसलिए कहा ना
टुकड़े पड़े हैं रामानंद जी महाराज के और सिकंदर रोते वही खड़ा है। अचानक कबीर जी महाराज आए। कबीर जी महाराज गुरुदेव सोए कैसे? कहा सोया नहीं, इस सिकंदर लोधी ने आपके गुरु रामानंद जी को काट दिया है। कबीर जी हंसे, कहा महाराज तलवार से टुकड़े कर दिए हैं रामानंद जी महाराज के, आप हंस रहे हैं? कहा मेरे गुरुदेव तो मर नहीं सकते। कहा काट दिया गया। गुरु शिष्य की चेतना और गुरु शिष्य का प्राण देखिए, तन दो थे लेकिन प्राण दोनों का एक था मेरे भाई। कबीर जी ने कहा जब तक मेरे में प्राण है मेरे गुरुदेव के प्राण जा ही नहीं सकते। या एक का जन्म है, मेरे गुरुदेव का हर संकल्प मुझे छूता है, मेरे गुरुदेव की हर स्मृति मेरे आंख में खेलती है, मेरे भाग में चमकती है। मेरे गुरुदेव का निवास मेरी आंखों पर है। जब गुरुदेव याद करते हैं तभी आंखों में से आंसू निकलते हैं। मेरी चेतना गुरु को छू चुकी है, मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। कहां मर गए देखो सही। मेरे गुरुदेव सोए हैं, मेरे गुरुदेव को मक्खियां खा रही है। कबीर जी ने अपना दुपट्टा उठाया और उन गुरुदेव को, कटे हुए गुरुदेव को दुपट्टा उठाया और उड़ाने के बाद में कबीर जी क्या कहते हैं? गुरु मेरे अविनाशी, गुरु मेरे अविनाशी, गुरु मेरे अविनाशी, गुरु मेरे अविनाशी, गुरुदेव के चरणों में मुक्ति रहती है दासी। मेरे गुरु के चरणों में मुक्ति दासी रहती है। मेरे गुरु अविनाशी है। और जो ही देखा उठाया और उठाते ही देखते हैं रामानंद जी उसी समय चेतन होकर बैठ गए। लोधी ने कहा ये क्या मामला है? कहा ये मामला संसार की दृष्टि का और संसार की सोचने का विषय नहीं है, ये अलौकिक धरती का मामला है। ये वही जान सकता है जिसकी चेतना सदगुरु की आत्मा को छू चुकी है। अनंत जन्म की साधना जब छूती है तो गुरु शिष्य एक हो जाता है। अरे देखो ना मेरे भाई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज का जीवन देखिए। गंगा के किनारे जा रहे हैं और उनकी चेतना और प्राणी मात्र को छुई हुई थी। अचानक मेरे भाई में धोबन जो है थोड़ी देरी से रोटी लाई और धोबी को गुस्सा आया और गुस्सा आते ही राम धोबी ने लकड़ी ली और धोबन के 3 लकड़ियां मारी। धोबन तो रोई ना रोई, लेकिन रामकृष्ण परमहंस उसी समय चिल्ला पड़े, अरे मार दिया रे, मार दिया रे, मार दिया। उसी समय कहते हैं काशी नरेश आए और ये दृश्य देख रहे थे, धोबी वाला और रामकृष्ण परमहंस। कहा महाराज आपको किसने मारा? कहा धोबी नहीं। कहा धोबी ने तो लाठी पत्रे के मारी और आपने कैसे दर्द का अनुभव किया? कहा जब मनुष्य की क्षमता जब उसके हृदय में आती है तो उसका कनेक्शन प्राणी मात्र से टूट जाता है। वो प्राणी मात्र का दुख बड़ा समझता है। प्राणी मात्र की चेतना उसकी अपनी चेतना होती है। व्यक्ति का कनेक्शन टूट करके वो विराट का कनेक्शन जुड़ता है। सारे विराट की हलचल उसकी हलचल होती है। इसलिए तो देश का मनुष्य एक भजन करता था, पूरे देश में आनंद की छाया करती थी। एक भजन करने मात्र से देश आनंद का अनुभव करता था। क्यों? उनकी चेतना शरीर में नहीं थी, उनकी चेतना विराट से जुड़ी हुई थी। और एक की चेतना विराट से जुड़ गई, एक का भजन और एक की साधना पूरे संसार को सुख देती थी। पर कब देती थी? जब चेतना जुड़ गई। और कहते हैं कबीर जी की चेतना रामानंद से जुड़ी और सजीव किया। रामकृष्ण परमहंस की चेतना धोबन से जुड़ी, दयालु हृदय साधु का था। अरे मार दिया रे, चेतना जुड़ी इतने में पूरा का पूरा सोट रामकृष्ण परमहंस की पीठ पे दिखा दिया। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहन, व्यक्ति से मनुष्य विराट की यात्रा करना चाहे तो अपने व्यक्ति को व्यक्ति से विराट और एक ही साधन है, एक महासदगुरु। आइए सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बिस्तर है, 10 तकिया लगा दिया है, तो मुझे तो
तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने उनका बना दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना
बहुत महान है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। कल प्रातःकाल ठीक 8 बजे गुरुदेव भगवान का ही पूजन होगा। पूजन के बाद में 12 बजे पुष्कर के सारे आश्रम के संत महापुरुषों का आप लोग दर्शन कर पाएंगे। भंडारा रखा है और 12 बजे बाद में सभी आप आए हुए प्रसाद लेकर के फिर यहाँ से आप प्रस्थान करें। अब आपके सामने मेरे ही गुरु भ्राता सुनील कुमार जी बड़े अच्छे कथाकार भी हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे सुलझे हुए साधक हैं। इनकी वाणी का भी आपको थोड़ा श्रवण कराना चाहता हूँ मैं। तो अब आप प्राय एकाग्र से सुनने का प्रयत्न कीजिए। आइए सुनील कुमार जी। ब्रह्मदेव की तपोभूमि तीर्थराज से पुष्करराज की पावन धरा में विराजमान पूज्य श्री दाता के पावन सानिध्य में समस्त पूज्य संत महापुरुषों की चरण रज में विराजमान सत्संग प्रेमी सज्जनों और श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माता बहनों, जब पूज्य श्री दाता मंच पे पधारे तो बालक ने आपसे निवेदन किया था जिन जीवों को परमात्मा ने 2 हाथ का 2 टांग का मानव कर दिया, उस मनुष्य जन्म का बचपन अगर सुधारना है तो संस्कारी माता पिता का सानिध्य चाहिए। संस्कारी माता पिता के संग रहने से बचपन की सफलता है।
अगली उम्र है युवावस्था। हरि कृपा से कोई पहुंचे और संत सदगुरु प्राप्त हो जाए तो जवानी सफल है, चाहे वे मिट्टी के द्रोणाचार्य ही क्यों न हो, लेकिन जवानी को सफल करने के लिए संत सदगुरु की महती आवश्यकता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की शरणागति के प्रति जब अपनी अर्जी रखी ना, द्रोणाचार्य ने कहा कि हम केवल क्षत्रियों को अपनी शरण में लेते हैं, तुम अछूत जाति के हो, लेकिन एकलव्य ने मान लिया कि मैं तो तुम्हें मान चुका हूं, और उसने मिट्टी की प्रतिमा बना करके प्रत्यक्ष भावना करी, ये प्रतिमा नहीं बल्कि मेरे साक्षात सदगुरु भगवान विराजमान है। और एकलव्य ने उसी मूर्ति के सानिध्य में तीरंदाजी का इतना तगड़ा अभ्यास किया कि आपसे ये प्रसंग छिपा नहीं है, महात्मा अर्जुन को भी दो कदम पीछे छोड़ दिया। लेकिन द्रोणाचार्य को अपने लाडले शिष्य अर्जुन की कीर्ति को बढ़ाना था, इसलिए गुरु दक्षिणा ने एकलव्य का मुद्दा मांग लिया। मूल तात्पर्य है कि जवानी में संत सदगुरु का होना आवश्यक है, चाहे वो मिट्टी के द्रोणाचार्य ही क्यों न हो, लेकिन हो। स्वामी जी महाराज ने श्रद्धा पे बहुत अच्छा प्रकाशन डाला। श्रद्धा अगर है, मिट्टी की प्रतिमा भी कुछ न कुछ कल्याण की सामग्री प्रदान कर सकती है। और दुर्योधन की बात की श्रद्धा नहीं तो जगत गुरु भी साक्षात समझाने गए, दुर्योधन सर्वनाश को अगर रोकना चाहता तो आधा राज पांडवों को दे दे, नहीं चलो आधा राज्य नहीं दे तो 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दे, सर्वनाश रुक जाएगा। ये भी नहीं, श्रद्धा की कमी के कारण दुर्योधन ने कह दिया कि कृष्ण तुम तो 5 गांव की बात करते, लेकिन 8 दिन की 9 की बराबर की जगह बिना इसलिए नहीं करता। तो फिर जगत गुरु कृष्ण भगवान ने भी कह दिया, अर्जुन क्या नाम है दुर्योधन, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या की मरण होगा। तो श्रद्धा की कमी के कारण दुर्योधन कृष्ण को समझ नहीं पाया, श्रद्धा की कमी के कारण रावण राम के दर्शन करके भी समझ नहीं पाया, और श्रद्धा के कारण एकलव्य ने मिट्टी की प्रतिमा से भी ध्यान दिया। युवावस्था की सफलता संत की प्राप्ति में, सदगुरु की प्राप्ति में है, और जीवन का उत्तरार्ध अगर समर्था है तो परमात्मा श्री कृष्ण के शुभ आशीर्वाद से अंतकाले च मामेव स्मरन् वा कलेवरम् यह प्रयाति तदन्ते हम स याति परमां गतिम्। ये अंतकाल की अगर घड़ियां सुधरती हैं हरि कृपा से, प्रभु कृपा से। जीवन में माताओं सजन विवेक की अगर आपके अंतःकरण में प्रबलता है, स्वामी विवेकानंद की तरह, तो अपने विवेक से अपने सदगुरु की खोज स्वयं करो। और विवेक्षण की बात अगर विवेक शून्य हो जीवन में आप, तो भी घबराने की बात नहीं है। लंका में एकमात्र विभीषण भगवान का भक्त था, बाकी सारे के सारे वहां का राजा आसुरी संपदा से भरा हुआ, वहां की प्रजा आसुरी संपदा से भरी हुई, वहां की पेड़ वनस्पतियां तामसिक, राजा तमोगुणी, प्रजा तमोगुणी, पेड़ वनस्पतियां आंकड़े भांग धतूरे, ये तामसिक वातावरण। लेकिन भक्त विवेक्षण की एक ही लालसा, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। विवेकानंद में विवेक की प्रधानता है, तो अपने विवेक से ही सदगुरु रामकृष्ण परमहंस को ढूंढ लिया है। अलर्ट में अपने अंतःकरण में विवेक की प्रधानता थी, तो दत्तात्रेय जैसा जीवन मुक्त महात्मा ढूंढ लिया। लेकिन विवेक्षण की बात की अगर आपके हमारे जीवन में विवेक नहीं है ना, तो शरणागति लोग परमात्मा से कृष्ण की। जैसे कि विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेता तो प्रधानाध्यापक की शरण में जाता, सारे के सारे विद्यार्थी प्रधानाध्यापक की शरण में जाते हैं विद्यालय में भर्ती होने का मतलब यही है। और प्रधानाध्यापक अगर जागरूक है तो प्रत्येक विद्या का शैक्षिक स्तर देख करके उचित अध्यापक की व्यवस्था
आपको करनी पड़ती है। ये विद्यार्थी पहली क्लास का है, इसके लिए पढ़ाने में ये मैडम ठीक रहेगी, ये 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, इसके लिए ये अध्यापक ठीक रहेंगे। सारे योग्य अध्यापकों की व्यवस्था प्रधानाध्यापक को करनी पड़ती है। ऐसे परमात्मा जगत गुरु श्री कृष्ण एक प्रधानाध्यापक है, संत महात्मा अध्यापक है। आप जब परमात्मा की प्राप्ति के लगन अगर प्रबल करोगे, लगन की अगर प्रधानता है तो माताओं से जरूर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक्षण के लगन थी कि मुझे अविनाशी तत्व मिल जाए, परमात्मा राम की प्राप्ति हो जाए, तो उचित संत की व्यवस्था मेरे राम ने करी। हनुमान जी को कहा, हनुमान जी सीता को ढूंढना तो बहाना मात्र है ताकि मेरे भक्त जाकर के उतार उसको मेरी प्राप्ति का उपदेश सुना। ये संत की व्यवस्था, लंका में कोई संत नहीं है, लेकिन नाम जब किया, शरणागति दी है उसने विभीषण ने, तो हनुमान जी शरीर के संत अपने आप मिले उसको जीवन में। अहिल्या को पति ने श्राप दे दिया, लेकिन अहिल्या को श्राप मिलने के पश्चात परमात्मा की प्राप्ति का उसने दृढ़ संकल्प बनाया। तो मेरे परमात्मा ने सोच लिया, इसके लिए योग्य संत का प्रबंध मुझे करना चाहिए, और इसका और किसी संत से उद्धार नहीं, विश्वामित्र से उद्धार होगा। और विश्वामित्र शरीर के संत को लेकर के मेरे राम जी स्वयं पधार के उद्धार। और विश्वामित्र ने तो कहा कि गौतम नारी श्राप उपलते वीर चरण कमल रज चाहती कृपा करूं। राम जी, इसके पति ने तो जो है इसके अपराध के कारण श्राप देकर के न्याय किया है, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं करना, तुम्हें क्या करनी है, कृपा करो। विश्वामित्र ने जैसे ही आदेश दिया, राम जी ने उद्धार किया। कुल मिलाकर के संत की आवश्यकता थी अहिल्या के जीवन में, वो तो पत्थर की बनी पड़ी थी बेचारी, कहां संत को ढूंढने जाती, शरणागति की परमात्मा की, मुझे तो संत की व्यवस्था भगवान ने करी। ध्रुव जी ने जब सौतेली माता के कड़वे वचनों से मतलब घायल होकर के मां की शरण में जब पहुंचे, अगर आपकी लगन है तो माताओं से सुनो, 3 प्रकार के प्राणी आपको जीवन में मिलेंगे, द्वेषी, प्रेमी और उदासीन। ध्रुव जी की जो माता है ना, सुरुचि सौतेली माता, वो उनकी द्वेषी थी। उसी ने तो कड़वे वचन सुना करके ध्रुव जी को कहा भागवत में वर्णन है, ध्रुव पिता की गोद पे राजगद्दी पे बैठना तो प्यारे, पहले नारायण की आराधना करके मेरे गर्भ में आकर के जन्म ले, बाद में पिता की गोद में बैठना। कुल मिलाकर के वो द्वेष भाव रखती थी ध्रुव से कि ये मेरी सोच का पुत्र है, लेकिन उसने उपदेश कितना सुंदर सुना कि पहले नारायण की। दूसरी श्रेणी के आपको प्राणी मिलेंगे प्रेमी, और ध्रुव जी की प्रेमी कौन थी, उनकी मां सुनीति। बालक को ध्रुव को जब उतार दिया गया तो रोता रोता गया अपनी माता सुनीति के पास में, और माता प्रेमी है, फिर उसने यही कहा कि पुत्र रोमत तेरी सौतेली मां ने ठीक कहा है, तुझे पद की लालसा छोड़ करके परम पद की प्राप्ति का इरादा बनाना चाहिए। ये पद पे बैठने से दुनिया के लोग रोक सकते हैं तुझे, लेकिन परम पद की प्राप्ति तो प्राणी मात्र का अधिकार है। पापी से पापी व्यक्ति भी जीवन में कभी निराशा नहीं लाए कि मेरा जैसा दुराचारी भगवान की शरण में कैसे जाए। अपनी चैत्सु दुराचारो भजते नाम नन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक भविष्यतु की संगीता अध्याय 9। वहां भगवान किसी के पाप दुराचार सदाचार नहीं देखते, उस शरणागत जीव के भाव को देखते। बस इसको मेरी लगन लगी तो उसकी व्यवस्था, उसका भटकना देखते ही नहीं। और एक है उदासीन प्राणी, द्वेषी, सौतेली माता, प्रेमी, स्वयं की माता। उसने भी यही कहा मेरे पुत्र तू तो नारायण की आराधना में लग गया, पद की लालसा छोड़ दे, परम पद को पाने का इरादा बना। और अपनी माता के वचनों को सुनकर के ध्रुव जी जब निकले तो उदासीन नारद जी आ गए। मां ने कह तो दिया पुत्र भक्ति करो, साधना करो, लेकिन करनी कैसे है, ये कौन सिखाए, संत सिखाते। और उस संत की व्यवस्था में परमात्मा श्री कृष्ण ने ध्रुव के लिए करीब नारद जी अनायास पधारे और साधना की पद्धति बताई। पुत्र यमुना के तटवर्ती क्षेत्र मधुबन में चले जाओ, यमुना में इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान करना। एक बड़ा गुप्त मंत्र तुम्हें देता हूं, उस गुप्त मंत्र का 7 रात्रि तक जाग करके कोई अगर जाग करे ना तो उसको बड़े सिद्धों के लोग पारलौकिक देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की दीक्षा देकर के ध्रुव जी को उदासीन नारद ने मंत्र दीक्षा देकर के साधना का मार्ग प्रशस्त किया। तो ध्रुव जी तरह अगर आपकी हमारी प्रबल लालसा है कि मुझे अपनी ये जन्मांतरों की खटपट मेट करके ही दम लेना है, तो आप सहज भाव से जैसे दाता फरमा रहे थे कि
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मुझे एक ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सब प्रबंध कर दूंगा, चिंता ही मत करो। संत चाहिए मैं भेज दूंगा, ग्रंथ चाहिए भेज दूंगा, मंत्र चाहिए भेज दूंगा, पंथ चाहिए भेज दूंगा, कंठ चाहिए भेज दूंगा, सब मैं भेज दूंगा। तुम तो मेरी प्राप्ति का मतलब प्रबल संत लालसा जगाओ। तो जिस जीव की परमात्मा प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है, चाहे उसके द्वेषी प्राणी हो, चाहे उसके प्रेमी मिलने वाले हो, चाहे उदासीन नारद सही के संत हो, सभी उसको यही कहेंगे कि नारायण की आराधना करो। आपकी और हमारी मानव जीवन की सफलता मानता सद। मैं तो इन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके क्या बोलूं, केवल आज्ञा पालन कर रहा हूं, तो बाकी न तो मैं कोई उपदेशक हूं न वक्ता हूं। महापुरुषों के चरण में घुटता घुटता आपकी साधना तपस्या का दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हूं। गुरु पूर्णिमा की पवित्र वेला में इस सत्संग के बहाने से आप सबकी साधना भक्ति के दर्शन हुए। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना यही है कि सच्चे हृदय से भगवान के शरण में पधारो। भगवान की शरण में पधारोगे तो हर क्षेत्र में मदद मिल जाएगी, लौकिक मदद भी मिल जाएगी, पारलौकिक मदद भी मिल जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति का अगर प्रबल संकल्प है तो माता सदनों घर में भोजन बनाने वाली पत्नी चाहे माँ अथवा बहन करके चली गई ना, इन माताओं में से कोई भी कभी महाराज आपसे मांगे जिम्मा भोजन की व्यवस्था वो प्रेरणा कौन दे, जिसको परमात्मा देते थे। तुम्हारे भोजन बनाने वाली कोई नहीं, मैं मतलब टिप्पण भेजते हो ना मुझको महाराज था करेगा ना मकान को ना दिल्ली से निकलते थे मानो मकान में रहो ना। तो माताओं सदनों पग पग पे परमात्मा की मदद प्राप्त होती है, चाहे लौकिक संपदा की कमी हो चाहे पारलौकिक संपदा।